हरि ओम हरि ओम हरि ओम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम मोक्ष मूलम गुरु ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येने चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहं तनुजबन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगणं तो अंत समय पर वो प्रभु जब काल चलावे जो तब राजा राम को लीजियो प्रभु पीतांबर कियो अपने अपने घरन की सब काहू को आस तिनहि पीर सब घरन की प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सरस्वती मैया की, गोमती मैया की, नैमिषारण्य धाम की, लालिता मैया की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, 88,000 ऋषियों की। प्यारे ये धर्म पंडाल में उपस्थित हमारे समस्त दर्शनीय वंदनीय पूजनीय पूर्वज, हम उम्र मेरे भाई, भारत में विख्यात देवी स्वरूपा हमारी माताएं एवं बहनें, ध्रुव भक्त प्रहलाद के पच्चिन्नों पर चलने वाले नन्हे मुन्ने बाल गोपाल। प्यारे ये सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत का आयोजन जो आपके ग्राम झूला घाट माँ गोमती मैया के पावन चरणों में, जिसके बाद चलते चलते सप्तम दिवस आज इसका संपूर्ण आहुति भंडारा इत्यादि सब कुछ होना है। अभी तक जो भी भक्त ना पाए हो किसी कारण बस, तो कछु न कछु समय निकाल करके भगवान की मंगलमयी कथा को रसपान करें, अपने जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि ऐसा समय दोबारा बार बार नहीं मिलता है। समय बदलता रहता है भाई। और ये राम खिलावन जी ग्राम छोला से 11 मुद्रा जिनकी मैया जी के द्वारा गोविंद भगवान के चरणों में समर्पित है। भगवान ऐसे ही भक्ति भाव बनाए रखें। प्यारे कहना है बाबा जी के चरणों में कुछ पंक्तियां हैं। और ये श्री भगलू दादा जिनके द्वारा 51 मुद्रा गोविंद भगवान के चरणों में समर्पित हैं। भगवान ऐसे ही भक्ति भाव जागृत रखें। रामू भैया जी के द्वारा 51 मुद्रा,
भैया बाहर रखो ना, हमारा कमाई को पता चला। और ये हमारे परम आदरणीय सम्मानित श्री संजय कुमार विश्वकर्मा जी, जिनके द्वारा 501 मुद्रा गोविंद भगवान के चरणों में समर्पित है। भगवान ऐसे ही बढ़ती बनाए रखें, वह अन्न धन से भंडार भरे। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए 2 पंक्तियां बाबा जी के चरणों में सभी लोग श्रवण पान करेंगे कि बाबा जी के चरणों की और बाबा जी के चरणों की रज धूली जो मिली जाए, बाबा जी के चरणों कहता हूँ भगवान तकदीर बदली जाए। अनिल भैया जी की मम्मी जी के द्वारा 1 से 1 मुद्रा गोविंद भगवान के चरणों में समर्पित है। भगवान ऐसे ही भक्ति भाव जागृत रखें। और ये हमारे भैया श्री विष्णु कुमार, जिनके द्वारा, इनकी धर्म पत्नी के द्वारा 51 मुद्रा गोविंद भगवान के चरणों में समर्पित। भगवान सदैव सुखी बनाए रखें। ओ बाबा जी के चरणों की धूली जो मिली जाए, तो कहता हूँ मैया कहता हूँ भगवान तकदीर बदली जाए।
यह हमारे सम्मानित श्री राजपाल भैया जी, जिनके द्वारा 51 मुद्रा गोविंद भगवान के चरणों में समर्पित है। भगवान ऐसे ही सुखी संपन्न बनाए रखें। और 51 मुद्रा यह हमारे शेखर भैया जो ग्राम मदारपुर हरदोई से आए हुए, जिनके द्वारा गोविंद भगवान के चरणों में समर्पित है। भगवान सदैव सुखी संपन्न बनाए रखे, वो आंधन से भंडार भरे। बाबा जी के चरणों की, बाबा जी के चरणों रजनी जो मिली जावे, बाबा जी के चरणों और परम सम्मानित दादा श्री श्यामू जी के धर्म पत्नी जी के द्वारा 101 मुद्रा गोविंद भगवान के चरणों में समर्पित है। भगवान ऐसे ही सुखी बनाए रखें। आगे कहना है, बाबा जी मेरे प्यारे, बाबा जी मेरे प्यारे, बस इतनी दया करना, बाबा जी मेरे प्यारे। राजा राम बुलाए जब, राजा राम बुलाए जब, प्रभु तरस होई जावे, बाबा जी के नजीरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा दे, नजीरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा दे, तो बाबा जी के चरणों, बाबा जी के चरणों, बाबा जी के चरणों रज भूली तो मिली जावे, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा दे। और हे बाबा, नजरों से जो गिरी जाए, नजरों से जो गिरी जाए, राजा राम कहा जाए, बाबा जी के चरणों
बोलो सच्चिदानंद भगवान की, लालिता मैया की। सारे आज श्री धाम नैमिष सारण्य में सूत जी महाराज, हस्तिनापुर नरेश महाराजा परीक्षित जी 88,000 ऋषियों के साथ मैया गोमती माँ के पावन तट पर बैठे हुए, जिनको कल्प कल्प की कथाओं का श्रवण पान कराते हैं। क्या नाम है बेटा बताओ? अब भाई ये रमेश भैया जी जो ग्राम करौन से पधारे, 101 मुद्रा श्री राम प्रसाद दादाजी जो ग्राम झूला से, इनके द्वारा 101 मुद्रा गोविंद भगवान के चरणों में समर्पित है। भगवान ऐसे ही बढ़ती बनाए रखें। आइए सब लोग कथा की तरफ ध्यान देंगे। प्यारे, आज सुखदेव महाराज जी सुनाने लगे हैं कि महाराजन छटक्के भैया जी के द्वारा 51 मुद्रा, इक्कीस मुद्रा मोहित भैया जी के द्वारा। भगवान सुखी संपन्न बनाए रखे, धर्म शुभ आशीर्वाद है धर्म से। आज जो है सारे एक दिन की बात है, करौन से पधारे श्री भैया जी के द्वारा 21 मुद्रा। गोविंद भगवान ऐसे ही बढ़ती बनाए रखना, सदैव जीवन सुखमय व्यतीत हो। हो जी है। और ये शेर बहादुर जी संडीला से आए हुए 21 मुद्रा गोविंद भगवान के चरणों में समर्पित है। भगवान ऐसे ही बढ़ती बनाए सुखी रख। हाँ ठीक है भैया। गोविंद भगवान के चरणों में समर्पित है। भगवान ऐसे ही बढ़ती बनाए सुखी संपन्न बनाए।
चलो ठीक जाओ। और ये विजयपाल दादा जो मनिकापुर से आए, इनके द्वारा 101 मुद्रा गोविंद भगवान के चरणों में समर्पित है। भगवान ऐसे ही बढ़ती बनाए रखें, बांधन से भंडार भरें। आज सूत जी महाराज कथा को श्रवणपान कराते हैं। एक दिन का जिक्र है, भैया सुदामा जी गुरु संदीपन जी के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उस समय की बात है। और अनिल भैया जो ग्राम संजीला से आए, 21 मुद्रा गोविंद भगवान के चरणों में समर्पित है। भगवान सुखी बनाए रखें। प्यारे एक दिन की बात है, सुदामा जी अपने मित्रों के साथ में गुरु संदीपन जी के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक दिन की बात है कि घर में कुछ ईंधन नहीं था। मैया बेचारी परेशान हो गई। उसने सोचा कि आज जो है बच्चे सब भूखे रहेंगे, क्योंकि घर में ईंधन नहीं है तो भोजन कैसे बनेगा। मैया ने किया क्या है, आज मुरली मनोहर को इशारा किया है। लाला, गुरु पत्नी बोली मोहन से, लाला तनिक इधर आओ। अरे श्याम, गुरु पत्नी बोली मोहन से, लाला तनिक इधर आओ। अरे घर में ईंधन को नाम नहीं, कछु लाला द्वारा बतलाओ। भगवान श्याम सुंदर को इशारा किया है, और लाला लेके इधर आना। बोले मैया क्या बात है। बोली बेटा, आज घर में इधर नहीं है, भोजन कैसे पकाया जाएगा। आज हमारे श्याम सुंदर बोले, मोहन बोले मत फिक्र करे। बोली मैया तू परेशान क्यों हो रही है। मोहन बोले मत फिक्र कर, है जंगल से तोड़े लाता हूँ। आज कन्हैया बोला है, मोहन बोले मत फिक्र करे, जंगल से तोड़े लाता हूँ। है चतुर सुदामा संग मेरे, चतुर सुदामा संग मेरे, संज्ञा तक लौटा पाता हूँ। श्याम सुंदर बोल पड़े हैं, और मैया तुम परेशान ना हो, मेरे साथ में सुदामा भैया है, तुम चिंता मत करो। लकड़ियां लेकर के ढेर सारी, संध्या तक वापस आ जाऊंगा मैया। हाय भगवान, आज मैया ने सोचा है ये दोनों बेचारे भूखे जाएंगे। प्यारे हुआ क्या है, घर में थोड़े से और तो कछु नहीं था, थोड़े से चने रखे हुए थे। मैया ने सोचा इनको भूख लगेगी, ये बालक हैं तो कछु न कछु तो चाहिए ही। आज मैया ने किया क्या है, अरे थोड़े से चना, थोड़े थे, अरे थोड़े से चना
पोटली में बांध दे, पोटली में बांधे थोड़े से चना, पोटली में बांधे, पोटली में बांधे। और बोली भेद से सुदामा जी से कि तुम दोनों हाय भूखे, अरे तुम दोनों अब भूखे हाय बन को जाती हाय। जी से एक पोटली में चने को बांधा और दे दिया, और लाला तुमको जब भूख लगे तो दोनों मिल करके सब लेना और एक दूसरे के साथ में झगड़ा मत कीजिएगा, मिल बांट के खा लीजिएगा। आज प्यारे हुआ क्या है, दोनों घर से चल पड़े हैं और जब घर से चल पड़े हैं तो सुबह से शाम हो जाती है भाई, पर लकड़ियां नहीं प्राप्त कर पाते हैं। लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम, पानी भी गिरने लगा, लौट न पाए श्याम। पूरा दिन व्यतीत हो गया, लकड़ियां खोज रहे बेचारे, लकड़ियां नहीं मिल पाई, संध्या हो गई। और जब संध्या हो गई, प्यारे महीना कौन सा, अरे घोर रात महा को महीना, पानी पे पानी आवे। घोर रात महा को महीना, पानी पर पानी आवे। त्रिभुवन पत्र गुरु सेवा में दो पेड़ करे क्या आई कर युग के गुरुओं पर क्यों फेरी नई अनुकंपा। इसी बीच में सम्माननीय पूजनीय हमारे ग्राम प्रधान जी कमलेश कुमार मिश्रा जी के द्वारा 101 रुद्रा गोविंद भगवान के चरणों में समर्पित हैं। भगवान ऐसे ही बढ़ती बनाए रखे, बोले गोविंद भगवान की। अब कलयुग के गुरुओं पर प्रभु फेरी न क्यों अनुकंपा है। इस प्रकार से जो है दोनों बालक उस जंगल में भटक रहे हैं। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन अभी तक लकड़ियां नहीं प्राप्त हो पाई हैं। घोर रात महा का महीना था, दोनों बेचारे सिसक रहे थे। धीरे धीरे फुहार पड़ने लगी और ठंडी का मौसम भगवान नहीं जाने। आज दोनों कांप रहे हैं। कन्हैया पेड़ की डाली पे बैठा है, पेड़ की डाली पे बैठा है और इधर सुदामा जी को क्षुधा सताई है, भूख लगी है।
जो भूख लगी थी तो उन्होंने किया क्या है, जो मैया ने चने दिए थे, जो चने सुदामा बांधे था, अब धीरे धीरे चबने लगा। अरे उस मनमोहन को दियो नहीं और कपट से सब चनों को निकाला है और धीरे धीरे चबना प्रारंभ कर दिया। अच्छा, कोई दूसरी चीज होए, हम आप यदि चोरी से खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन चना एक ऐसी चीज हम आप चोरी नहीं कर सकते। श्याम सुंदर से चोरी तो किया, सुदामा जी ने पर चोरी पकड़ी गई। आज जब कटकट की आवाज सुनी है श्याम सुंदर जी ने, तो सुदामा जी से पूछने लगे हैं। मोहन ने कटकट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है? अरे कछु होई तने कहा महो कतई दे, भूखे न दम निकल की आवाज हो रही है, तू क्या खा रहा है? हाय भगवान, आज सुदामा झूठ बोले क्या? अब ती बोला क्या रखा मेरे दातन को ठंड सतावे, अब ती बोला क्या रखा है दातन को ठंड सतावे, इसलिए कोई खाने दे तो हाय कटकट सत्य सुनावे। बलवान बुद्धि में चक्कर भारी चक्कर भारी है, चक्कर भारी है रे दादा, चक्कर भारी है। अब तो होनी, अब तो होनी है बलवान बुद्धि में चक्कर और ये पूर्व प्रधान श्री ईश्वर दीन जी जो ग्राम शिवपुरी से पधारे, 101 मुद्रा गोविंद भगवान के चरणों में समर्पित है। भगवान ऐसे ही सुखी संपन्न बनाए रखे, अंधन से भंडार भरे। श्री केशन दादा शिवपुरी से आए, 51 मुद्रा गोविंद भगवान के चरणों में समर्पित है। भगवान ऐसे ही बढ़ती बनाए रखे। और ये सम्मानीय दादा श्री बुद्धालाल जी जो शिवपुरी से पधारे, 111 मुद्रा गोविंद भगवान के चरणों में समर्पित। भगवान ऐसी ही बढ़ती बनाए रखे, मान धन से भंडार भरे। प्यारे, आज हुआ क्या है? आज श्याम सुंदर
से जब झूठ बोले हैं तो आखिर भगवान क्या नहीं जानते हैं? अरे मन की जाने तन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु से काऊ छुपिया जाके हाथ में तो भगवान भला क्या नहीं जानता। हाय भगवान, आज श्याम सुंदर को गुस्सा आ गई है, गुस्सा आ गई है। श्याम सुंदर ने कहा, हाय सुदामा, तुम जरा सी बात के लिए झूठ बोल गए। और ये हमारे परम आदरणीय दादा श्री राम बकस जी जो शिवपुरी से पधारे 101 रुद्रा गोविंद भगवान के चरणों में समर्पित हैं। भगवान ऐसे ही सुखी बनाए रखें। शुभ आशीर्वाद है दादाजी के लिए धर्म मन से। आज सुदामा जी को श्राप दिया है क्या? अरे गुरु सो कपट मित्र सो गुरु सो कपट मित्र सो चोरी, के होई निराधन के हो गुरु सोह कपट मित्र सो चोरी, अब के होए निर्धन के होए कोई। गुरु से कपट नहीं करना चाहिए और जो परम मित्र होते हैं, इष्ट मित्र, उनसे कभी चोरी मत करिएगा, अन्यथा परिणाम भगवान ही जाने। प्यारे, आज लकड़ियों को काटा है, लकड़ियां ले करके भगवान श्याम सुंदर सुदामा जी गुरु आश्रम में आए हैं। मैया को लकड़ियों का ढेर सारा गट्ठर दिया है और कुछ दिन तक वहां पे रुके हैं। उसके बाद में विदा हो जाती है। सुदामा जी अपने घर को आते हैं। कछु समय उपरांत इनका विवाह होता है। विवाह होता है तब शीला नाम की इनकी पत्नी घर में आती है। अब प्यारे, हुआ क्या है, कुछ और समय जब व्यतीत हुआ तो कुछ बच्चों के जन्म हुए। अब परिवार अच्छा सा हुआ, लेकिन लग गया। लेकिन क्या लगा? लेकिन किंतु परंतु जहां पे ये मामला हो, समझ लो मामला ही गड़बड़ है। मान लीजिए इसी गांव में अभी हम शादी करने के लिए आ जाएं, वर देखने के लिए आ जाएं और किसी के घर में पहुंच जाए, बैठे तो वो ढेर सारी चीजें दिखा दे, घर दिखाए, द्वार दिखाए, सब कुछ दिखाए, लेकिन फिर भी बगल वाले से मिलते, भैया फला के यहाँ आए हैं, रिश्ता करना है, ठीक है? तो यदि फला से पूछोगे बगल वाले से तुम्हारी नई बनती है तो कहेगा हाँ ठीक तो है, लेकिन अरे हाँ ठीक है। अब समझ लो मामला गड़बड़ है। हुआ क्या है आज? लेकिन लगा है, परिवार तो है पर लेकिन लगा है। लेकिन क्या लगा है? जो इन्होंने झूठ बोला था। अब ये वहां से बहुत गरीबी में हो जाते हैं, गरीबी में हो गए हैं। अब बेचारे घर से निकल जाते हैं, भिक्षा मांगने का काम शुरू करते हैं। घर घर बेचारे, द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं। सुबह अपने घर से निकल जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए सुदामा जी। घर घर बेचारे, द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं और पर किसी रोज भी जी भर के भर के वो आटा डाल न पाते।
बेचारे द्वारे द्वारे पे जा करके भिक्षा मांगने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन पेट पालने के लिए उनको आटा नहीं मिल पाता। शाम को जब घर में जाते तो बच्चे भूख से परेशान होते। आखिरकार जब काफी समय व्यतीत हुआ है तो मैया ने एक दिन हाथ को जोड़ा है, बोली भगवान हमें ये बताओ, हम आप भगवान का नित्य प्रति चिंतन मनन करते हैं, उनका पूजन अर्चन करते हैं, फिर भी हम लोग परेशान क्यों हैं? कारण क्या है? सुदामा जी ने कहा जिसकी किस्मत में जो लिखा होता वही तो होता है। और 51 मुद्रा समरा से आई हुई ये स्वर्गीय राम शंकर जी की धर्मपत्नी जी के द्वारा 51 मुद्रा गोविंद भगवान के चरणों में समर्पित। भगवान ऐसे ही सुखी संपन्न बनाए रखे, वान धन से भंडार। भगवान दी बहादुरपुर से पधारे 51 मुद्रा गोविंद भगवान के चरणों में समर्पित है। शुभ आशीर्वाद है भैया जी के लिए। धर्मपत्नी ने पूछा भगवान ये बताओ हम सब परेशान क्यों हैं? हम सब भगवान की इतनी सेवा करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, फिर भी परेशान है, कारण क्या है? सुदामा जी बोले जिसकी किस्मत में जो लिखा होता वही तो होगा। बोली आखिर कैसी किस्मत? हम लोग तो बड़ा मेहनत करके बड़ी लगन के साथ में उनका पूजन अर्चन करते हैं। अच्छा प्रभु की माया कैसी है कि जिसे चाहते है बना डालते हैं।